देश भर में नीट परीक्षा का पेपर लीक होने की घटना ताजा है, लेकिन उसके साथ ही महाराष्ट्र में भी अब टीईटी का पेपर लीक हो चुका है, जिसके चलते 4,28,000 जो विद्यार्थी इस पेपर के लिए अपियर होने वाले थे कल, वो अब इस परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। सरकार ने इस परीक्षा को फिलहाल रद्द कर दिया है और आने वाले समय में उसकी तारीखों की घोषणा की जाएगी। हमारे साथ प्रमोद आरोटे हैं जो इस परीक्षा में अपियर होने वाले थे कल, लेकिन अब उनके सामने भी एक बड़ा सवाल उपस्थित हो चुका है कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि शैक्षणिक वर्ष शुरू हो चुका है बच्चों का। ऐसे में एक और पढ़ाई और दूसरी ओर खुद की परीक्षा की पढ़ाई, ऐसे दो बड़े चैलेंजेस उनके सामने हैं। प्रमोद जी, सबसे पहला सवाल यही कि अब जबकि सरकार ने टीईटी की पेपर को रद्द कर दिया है क्योंकि पेपर लीक हो चुका है, क्या कहेंगे? पहले आपकी रिएक्शन क्या है? आज सुबह मैं उठा, तभी मैंने 9 साढ़े 9 बजे टीवी चालू किया तो मैंने पहला ही न्यूज़ देखा कि कल होने वाली टीईटी परीक्षा रद्द। ये मैंने देखते ही मुझे झटका लगा, क्योंकि मेरे जैसे टीईटी एग्ज़ाम देने वाले पूरे महाराष्ट्र में 4,28,000 बच्चे हैं। जो बच्चे शिक्षक होना चाहते हैं और दूसरा जो अपने पहले ही सेवा में कार्यरत है, उनके लिए ये एग्ज़ाम ली जाती है। और 6 महीने से लेके आज तक इन सभी ने अच्छी मेहनत की है। बच्चों ने भी, जिनको टीचर बनना है और जो पहले से सेवा में कार्यरत है, तो उनकी बात ही आप मत पूछो। उनके ऊपर तो पहाड़ गुजरा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतनी इजी नहीं रहती है। इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत क्लिष्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके लिए उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ती है, जो कि इन सभी ने तैयारी की। लेकिन अभी आपने देखा नीट पेपर लीक हो गया, कितने सारे बच्चों का नुकसान हो गया। वैसे ही आज पेपर लीक हो गया और 4,28,000 बच्चों का नुकसान हो गया है। जो टीचर्स के बारे में मैं बोलूँगा, मैं एक खुद टीचर हूँ, 15 साल मुझे नौकरी में हो गए हैं और तो भी हमको ये टीईटी देनी पड़ रही है। अपने भारत सरकार ने सभी टीचर जो 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उनको ये टीईटी एग्जाम अनिवार्य किया है, मतलब कंपलसरी किया है और सेवा में कार्यरत रहने के लिए अनिवार्य है। ये टीचरों के ऊपर बहुत अन्याय है, लेकिन टीचर कभी हारता नहीं है, कभी पीछे जाता नहीं है। टीचर ने वो एक्सेप्ट कर लिया है, मान लिया है कि हम लोग टीईटी देंगे। सब तैयारी करने के बाद आज जो पेपर लीक हो गया, उसका हमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि टीचर का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना, लेकिन उसके अलावा टीचर को गवर्नमेंट के बहुत सारे वर्क काम करने पड़ते हैं। जैसे कि आपका बीएलओ का काम, मेरे खुद के ऊपर बीएलओ का काम था। पूरे वैकेशन में मैंने बीएलओ का काम किया है, एसआर का काम चालू है, ट्रेनिंग चालू है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू है और उसमें अभी 15 जून से स्कूल भी चालू हो गया, तो भी हम लोगों ने पढ़ाई करके कल की एग्जाम हमें देनी थी। लेकिन जो महाराष्ट्र अपनी पूना में परीक्षा परिषद है, उनका कारभार देखा जाए तो बहुत असफल कारभार है। पेपर लीक कैसे होता है? इतने बच्चों की मेहनत ये कैसे जाने देते हैं? ऐसे वेस्टेज है, टाइम जाता है, मेहनत जाती है, पैसा जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये मेरे सामने अभी एक क्वेश्चन आया है। दूसरा सवाल ये है कि अब आप तैयारी कितने महीने से या दिनों से कर रहे थे इस पेपर के लिए, और किस तरह से आपने अपनी शेड्यूलिंग की थी? क्योंकि एक और पढ़ाई भी करनी है, दूसरी ओर बच्चों का शैक्षणिक वर्ष शुरू हो रहा है आपका, तीसरी ओर आपने जैसे बताया कि गवर्नमेंट के और सारे काम हैं, जैसे एसआर का काम हो या बीएलओ का काम आप कर रहे हैं। शेड्यूलिंग आप किस तरह से कर रहे थे? सर देखो, इसका जो तैयारी है, मैं यहाँ मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, तो भी उन्होंने टाइम निकाल के ये तैयारी की है। लास्ट 4 साढ़े 4 महीनों से हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं। ये हमारे नौकरी का सवाल है, हमारे फैमिली का सवाल है। हमारा जीने के लिए जो पगार आती है वो सरकार छीनना चाहता है। सरकार ये क्यों कर रहे हैं, हमें किसी को भी आंसर इसका मिल नहीं रहा है।
लेकिन हमने 4-4.5 महीनों से ये एग्जाम की तैयारी की थी, लेकिन आज सुबह जो हमारे स्वप्न थे वो सब मिट गए सर। चैनल के माध्यम से मैंने देखा, न्यूज में देखा, मीडिया से देखा कि कल का पेपर लीक होने के कारण से कैंसिल कर दिया गया। अगली डेट की तो कुछ जानकारी है? अभी तक तो सर कोई डेट आई नहीं है, लेकिन अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि सर इतना मेहनत करने के बाद ऐसे देखने को मिलता है तो ये पढ़ाई करने का थोड़ा सा मूड निकल जाता है सर। ये हमारी गुंजाइश है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से आप आगे शेड्यूल करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट का भी एग्जाम तो आपको भी लेना होगा, क्योंकि अभी शैक्षणिक वर्ष शुरू हो गया, पढ़ाना है, बाकी की सारी जिम्मेदारियां, फिर प्लस खुद की भी पढ़ाई आगे फिर से करती रहनी होगी। सर अभी आगे का डेट कौन सा आता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है, अभी कितना काम करना है। अभी देखो स्कूल शुरू हो गया है, एसआईआर का काम करने का है, बच्चों को पढ़ाना है, टाइम में पोर्शन कंप्लीट करना है, यूनिट टेस्ट लेना है, पेपर चेक करना है, बाकी गवर्नमेंट की सब बाकी जो ऑनलाइन काम रहते हैं, बच्चों का दाखला देखना, ये करना, सब काम सर करना है। इसका शेड्यूल कैसे करना है ये अभी हम लोग आज से अभी सोचना शुरू कर रहे हैं सर। ये अभी इसके पहले चलिए, क्योंकि वेकेशन शुरू था तो अब एक फुर्सत थी तो पढ़ाई को वक्त मिल गया था, तो अब वापस से सारी की सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको? सर वो अभी नौकरी का सवाल है तो ये सब करना ही पड़ेगा, सब हमें मैनेज करना ही पड़ेगा, दिन रात मेहनत करके ये सब करना पड़ेगा। लेकिन मेन सवाल मेरा ये है कि जब 15-20 साल हमें नौकरी में हुए हैं तो ये सरकार टीईटी हमारे ऊपर क्यों लाद रहा है, जबकि हमने जिनको पढ़ाया है वो बच्चे अभी बड़े बड़े पोस्ट पे काम कर रहे हैं सर, और फिर भी हमको एक सरकार स्टूडेंट बनाना चाहता है, स्टूडेंट की तरह से हमें बिहेव करता है। इसका सवाल सर हमें अभी तक मिला नहीं है। दूसरा सवाल अब ये है कि सर अभी आप किस तरीके से शेड्यूलिंग करेंगे, और दूसरा क्या चाहते हैं आप, क्योंकि पेपर लीक हो गया है तो अब उसमें क्या कुछ आप जोड़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट से कुछ मांग है इसको लेकर? सबसे पहले ये पेपर लीक कहाँ से हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे मेरी सरकार से गुंजाइश है कि सर नीट का एक ताजा एग्जाम्पल होते हुए ये दूसरी घटना घटती कैसे है, इसका मेन जवाबदार महाराष्ट्र शिक्षा परिषद पुणे, जहां से पेपर सेट किए जाते हैं, जहां से पेपर प्रिंट किए जाते हैं, जहां से पेपर प्रोवाइड किए जाते हैं, और जो मेन सेंटर्स रहते हैं कि जहां पे ये स्टोरेज किया जाता है, यहाँ से कहाँ से लीक हुआ, सरकार को ये ढूंढना है कि इसके जिम्मेदार कौन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। इतने पब्लिक के मेहनत से ये लोग खेल रहे हैं, इनके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए सर। ये बोलने में मुझे इतना दुख हो रहा है, इतनी महीनों की मेहनत ऐसे ही एक दिन में फिनिश हो जाती है, तो ये बहुत दुख की बात है सर, और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जो पेपर लीक के जिम्मेदार है उनको। अब लगता है बहुत कठिन होगा फिर से सब शेड्यूलिंग करना, सब कुछ फिर से खुद की पढ़ाई करना, बच्चों की करना, शेड्यूल बनाने में बहुत तकलीफ होगी अभी आपको? सर शेड्यूल बनाना बहुत हार्ड काम रहता है, और उसका अनुकरण करना उससे भी डबल कम समय में ये सब करना पड़ता है, और इन सब 4,28,000 बच्चों का टाइम, पैसा, ये सब बर्बाद है सर। वापस पेपर सेट करना ये बहुत। कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे थे रोजाना? सर मैं सुबह, मेरा ड्यूटी बीएलओ का ड्यूटी 10 बजे रहता था, तो मैं सुबह 6:30 से लेके 8:30 तक, और शाम को 2 घंटा, ऐसा दिन में 4 घंटा मैं पढ़ाई करता था। मेरा सब काम संभाल कर 4 घंटा मैं पढ़ाई करता था। दिन भर बीएलओ का काम, एसआईआर का काम मेरा चालू था। वो तो मैं थकता भी था, घर की भी जिम्मेदारियां रहती है, ये सब मुझे ही करना पड़ रहा है सर। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अरुण के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।